स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य की दूसरी क्लास को, जिसके माध्यम से हम सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। पहला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है। देखिए, मैथिली शरणगुप्त की इसमें से रचना कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रेम पथिक, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसी तरह से भारत भारती, जो कि 1912 की रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जयतत्वध, यशोधरा, ये सभी मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरणगुप्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण को क्या कहा है, तो सामंजस्यवादी कवि कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि मैथिली शरणगुप्त, जो कि वास्तव में सामंजस्यवादी कवि थे, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनिरस त्रिपाठी की नहीं है। देखिए, रामनिरस त्रिपाठी की कौन सी रचना इसमें से नहीं है पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पथिक या फिर स्वप्न, शांत पथिक या फिर मिलन। सही उत्तर आपका श्रांत पथिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ इस प्रश्न का उत्तर जाएगा। श्रांत पथिक जो रचना है ये श्रीधर पाठक की है। किसकी है? श्रीधर पाठक, याद कर लीजिएगा, ये श्रीधर पाठक की है। और श्रीधर पाठक ने जो है खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ये रचना किसकी थी? गोल्ड स्मिथ की थी, द ट्रेवलर। द ट्रेवलर, इसका इन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में, जिसका नाम है श्रांत पथिक। बाकी पथिक, स्वप्न और मिलन, ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ये रामनिरस त्रिपाठी की तीनों कविताएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है। देखिए, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो रचना है ये 1887 की रचना है। कब की है? 1887 ईस्वी की रचना है। खड़ी बोली की है, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिएगा, द्विवेदी युग नामकरण किया है। द्विवेदी युग नामकरण किसने किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया है पूछा गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांत प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी इनको माना गया है। ऋतु संहार के मूल रचनाकार की बात करें तो कालिदास है। कालिदास, देखिए कालिदास की ये मूल रचना है और श्रीधर पाठक ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। अगर पूछा जाए ऋतु संहार के मूल रचनाकार का नाम बताइए तो कालिदास सही उत्तर आपका रहेगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ। देखिए, प्रवृत्तियाँ पूछी गई हैं तो द्विवेदी युग कविताओं की प्रवृत्ति एक तो आपकी समाज सुधार है और एक है आपकी इतिवृत्तात्मक। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आ और द, ये दोनों सही हैं, आ और द। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करें यहाँ पर इतिवृत्तात्मक की, तो इतिवृत्तात्मक जो है दोस्तों, ये क्या है? इसमें वर्णन की प्रधानता होती है, वस्तुओं और घटनाओं का जिसमें वर्णन किया जाता है। अगला देखिएगा प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है पूछा गया है। मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर ए, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये रचना अयोध्या सिंह की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, जिनको हरिऔध भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी प्रिय प्रवास को माना गया है। ये भी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। और रंग में भंग, इसकी बात करें तो 1909 की ये रचना है, मैथिली शरणगुप्त की है। जयद्रथवध, ये रचना 1910 की है दोस्तों। इसी तरह से पंचवटी जो रचना है ये 1925 की है। इसके अलावा एक द्वापर भी रचना है मैथिली शरणगुप्त की, जो कि 1936 की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है और मेघनाथ वध, इसकी रचना इन्होंने बंगाली भाषा में की थी, माइकल मधुसूदन ने। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरणगुप्त ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है, मैथिली शरणगुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अनुदित है, मौलिक नहीं। देखिए, अनुदित पूछा गया है
तो यहाँ पे कौन सी रचना अनुदित है इनकी? प्रश्न नंबर 10 पंचवटी, मेघनाथ वध। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेघनाथ वध ये अनुदित है, मौलिक रचना इनकी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। ये किस कवि ने कहा है? किस कवि ने कहा है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। इन्होंने अपनी एक रचना है साकेत, इसके माध्यम से श्री राम के पावन चरित्र की महिमा गाते हुए ये लिखा था कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए सरस्वती पत्रिका के माध्यम से गद्य और पद्य से इन्होंने जो है व्याकरण की अशुद्धियों को दूर किया, भाषा को सरल शुद्ध और परिमार्जित रूप प्रदान किया था। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इनको जो है हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, मेघनाथ वध नाम से हिंदी में बंगला उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया? ये शायद प्रश्न आपका रिपीट हो गया है, तो मैथिली शरण गुप्त ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 14 श्रीधर पाठक जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, श्रीधर पाठक। इन्होंने खड़ी बोली में इसकी रचना की है, खड़ी बोली में। देखिए एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी की रचना है, 1886। एक इनकी रचना है श्रांत पथिक, वो 1902 की है। उजड़ ग्राम एक रचना है, कौन सी? उजड़ ग्राम, तो ये रचना इनकी 1889 की है। ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि श्रीधर पाठक जी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र अगर पूछा जाए तो कानपुर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कानपुर में यहाँ पर जो है रसिक समाज नामक संस्था के तत्वाधान में कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, जहाँ समस्या पूर्ति की परंपरा ही जीवित थी। तो पूछा जाए समस्या पूर्ति का केंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में, तो कानपुर आपका सही उत्तर होगा। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? कवि सम्राट की उपाधि तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास, कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास। इस रचना के लिए इनको जो है कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस साहित्यकार ने राष्ट्र या फिर मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर वंदना की है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। देखिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इनके द्वारा रचित जो कविता है मातृभूमि, इसमें इन्होंने मातृभूमि की वंदना करते हुए लिखा है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अर्थात इसके अर्थ की बात करें तो मातृभूमि कोई साधारण भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर की साकार मूर्ति है। प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, मुकुटधर पांडेय ने। मुकुटधर पांडेय इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था शारदा। ये 1920 में प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से? तो जबलपुर से, जबलपुर। देखिए इस पत्रिका में जो है हिंदी में स्वच्छंदता शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की जाती थी और इनको स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत भारती की रचना का उद्देश्य। देखिए भारत भारती रचना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 19, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, इनमें से सभी। हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ हो। देखिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसको जो है आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा गया है। अगला प्रश्न, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि
मिली है? देखिए राष्ट्रकवि की अगर बात करें तो ये मिली है मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इनकी रचना है भारत भारती। भारत भारती। इस रचना के लिए इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। किसने? महात्मा गांधी। देखिए भारत भारती जो रचना है दोस्तों, ये 1912 ईस्वी की रचना है। 1912। इस रचना में देश प्रेम की भावना जगाने का इन्होंने काम किया था, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियाँ किसकी हैं? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 22। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये पंक्तियाँ हैं और इनके प्रिय प्रवास से ली गई हैं। प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की? बताना है आपको। तो वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचनाओं में श्रृंगार लहरी है, उद्धव शतक है, गंगावतरण है, ये सभी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की रचना है, ये किसकी है? देखिए जयद्रथ वध जो रचना है दोस्तों, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1910 की। अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित या फिर संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ये संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, तो ये कथन सही नहीं है। ये जो संग्रह है ये 8 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बंगला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? देखिए ये कथन किस विद्वान का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इन्होंने अपने निबंध जिसका नाम है कवि और कविता, इसमें कविता के विस्तार पर जो है बल देते हुए ये मत व्यक्त किया था, और उनका मानना है कि कविता का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है और संसार की किसी भी वस्तु को कविता का विषय बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। कुल 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हमने इस क्लास में किया है। आगे क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।